धर्मेंद्र के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्हें उनके जुहू स्थित घर में लाया गया। आज सुबह उनका निधन हो गया, लेकिन उनके तमाम चाहने वालों को उनके आखिरी दर्शन करने का मौका देओल परिवार ने नहीं दिया। बॉलीवुड के हीमैन, शोले के वीरू और हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। अपने 90वें जन्मदिन से ठीक 14 दिन पहले सोमवार 24 नवंबर 2025 की सुबह उन्होंने मुंबई स्थित अपने जुहू वाले बंगले में अंतिम सांस ली। वो 89 साल के थे। जैसे ही इस दुखद खबर की पुष्टि हुई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि परिवार ने ना ही सुबह से अब तक आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन दिन भर धर्मेंद्र के घर और फिर विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि पर उमड़ा पूरा बॉलीवुड और राजनीति जगत का जमावड़ा इस दुखद सत्य का प्रमाण था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे धर्मेंद्र के बंगले सनी विला के बाहर माहौल अचानक भारी हो गया। इलाके में तेजी से हलचल मच गई जब घर के गेट के अंदर एक एम्बुलेंस को एंट्री करते देखा गया। इस अचानक हुई हलचल ने सबको चौंका दिया और आशंकाएं गहराने लगी। तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए बंगले के बाहर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी। बंगले के बाहर पुलिस बल के साथ साथ लगभग 50 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों की टीम भी तैनात कर दी गई थी और किसी मीडिया कर्मी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं थी। इसी गहमा गहमी के बीच कई परेशान और गमगीन दिख रहे परिवार वालों को भी सनी विला की ओर जाते हुए देखा गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि घर पर कुछ दुखद घटना घटी है। जब एम्बुलेंस और पूरा परिवार पवन हंस की तरफ चल पड़ा, तब खबर कंफर्म हो गई कि हीमैन अब नहीं रहे और हर कोई सन्न रह गया। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 12 नवंबर को ही उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद से उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। पर्दे पर जिनकी आवाज गूंजा करती थी, जो अपनी डायलॉग बाजी से थिएटर्स को हिला देते थे, उनकी अंतिम विदाई बेहद खामोशी और सस्पेंस के बीच हुई। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनके चाहने वाले फैंस आज भी सदमे में हैं। सिर्फ निधन से नहीं, बल्कि देओल परिवार की अजीब सी चुप्पी से। दरअसल धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर कई अफवाहें उड़ी। इन फेक खबरों से देओल परिवार इतना परेशान हुआ कि सन्नी देओल ने मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला था। लंबी बीमारी के बाद जब वाकई दुखद खबर आई तो सबको लगा कि अब तो परिवार सामने आएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कोई आधिकारिक बयान नहीं, ना ही सोशल मीडिया, और देओल परिवार ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर दी। इस खामोशी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि धर्मेंद्र हमेशा ही सबसे बेबाक और खुलकर बात करने वाले सुपरस्टार थे। दोपहर करीब 12 बजे धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि लाया गया। खबर मिलते ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों का हुजूम उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट पहुंचना शुरू हो गया। ऐसा लगा मानो पूरा बॉलीवुड अपने धर्म जी को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़ा हो। शमशान घाट पर सन्नी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी करी। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां ईसा देओल और अहाना देओल भी गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार में शामिल हुई। हेमा मालिनी और ईसा ने हाथ जोड़कर मीडिया और फैंस से निजता बनाए रखने का आग्रह किया। जैसे जैसे अंतिम संस्कार का समय नजदीक आया, शमशान घाट पर शोक जताने वाले सितारों की संख्या बढ़ती चली गई। बॉलीवुड के शहंशाह और धर्मेंद्र के दोस्त अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे और उन्होंने धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान सलमान, शाहरुख और आमिर भी अपने चहेते अभिनेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे।
सलमान खान के पिता सलीम खान भी इस दौरान मौजूद रहे। इनके अलावा संजय दत्त, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, गोविंदा, निर्देशक राजकुमार संतोषी और कई अन्य फिल्म हस्तियां भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंची। हर चेहरे पर गम और हर आंख में नमी थी। धर्मेंद्र के निधन पर देश की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। करण जौहर, अजय देवगन, आशा पारेख और शर्मिला टैगोर समेत कई सितारों ने उन्हें बेहतरीन इंसान और युग का अंत बताते हुए श्रद्धांजलि दी। भले ही धर्मेंद्र अपने फैंस और मीडिया के दोस्तों से अलविदा कहे बिना चले गए, लेकिन मीडिया का रिश्ता हमेशा से ही बेहद खास रहा। वो सबसे मीडिया फ्रेंडली एक्टर्स में से एक थे। आम सेलिब्रिटीज जहां बीमार होने या अस्पताल जाने को छिपाते हैं, वहीं धर्मेंद्र बिंदास थे। उन्होंने अपने मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद खुलकर मीडिया को अपनी पट्टी वाली आंखों के साथ पोज दिया था और कहा था, मैं स्ट्रांग हूं। वो अपने फैंस से मिलते जुलते थे। सोशल मीडिया पर खेत से लेकर पुरानी फिल्मों तक की बातें साझा करते थे। लेकिन जब अंतिम घड़ी आई तो सब कुछ सस्पेंस में हो गया और धर्मेंद्र की ये कमाल की कहानी चुपचाप बंद दरवाजे के पीछे खत्म हो गई। पवन हंस के बाहर खड़े इमोशनल फैंस चाहते थे कि श्रीदेवी, लता मंगेशकर या राजेश खन्ना की तरह वो भी अपने चहेते हीमैन को आखिरी बार देखें, उनके अंतिम दर्शन करें, कैमरे के जरिए ही सही उन्हें आखिरी सलाम करें। धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वो 8 दिसंबर 2025 को 90 वर्ष के होने वाले थे। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में जो खालीपन आया है वो कभी भरा नहीं जा सकेगा। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई उनकी बेबाक जिंदगी से बिल्कुल उलट बंद दरवाजों के पीछे हुई। उनके फैंस अभी भी उम्मीद में हैं कि देओल परिवार सामने आकर उन्हें बताएगा कि उनके इस लाडले हीमैन को इतना खामोश अलविदा क्यों कहा गया।